एसबी नाचने जो बाबा के एक भक्त थे। अब ये घटना बहुत ही खास है और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा एहसास हुआ कि बाबा कितना कुछ आपके बारे में जानते हैं और क्या क्या बातें इसमें बाबा ने जो बताई वो आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। हुआ ये, एसबी नाचने जो थे वो बाबा के पास गए थे और उनका उद्देश्य ये था कि वो बाबा से कुछ उपदेश ले पाएं, कुछ अनुग्रह ले पाएं, क्योंकि अक्सर जो भक्त होते हैं अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे कुछ उपदेश या अनुग्रह वो प्राप्त करते हैं। अब एसबी नाचने जब बाबा के पास गए और उनके पास बैठे दर्शन करके, तो बाबा से बोलते हैं एसबी नाचने कि बाबा आप मुझे बताइए मैं किस नाम का या किस इष्ट देव का जप करूं। अब जो बाबा होते हैं वो नाचने जी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम देवपुर जाओ जो कोपरगांव से लगभग 20 मील की दूरी पर है। देवपुर जाओ और वहां जाके कुछ स्टोन्स हैं, कुछ पत्थर हैं, वहां जाकर उनकी पूजा करो। ये सुनकर जो नाचने होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बाबा उन्हें कुछ उपदेश देंगे, कुछ मंत्र देंगे, कुछ गुरु मंत्र देंगे, लेकिन बाबा ने उन्हें देवपुर जाने के लिए क्यों कहा। और देवपुर में उनका कोई भी नहीं रहता था, ना वो जानते थे। फिर वो बाबा की ये बात सुनकर वहां से चले गए और जब वो अपने घर जाते हैं तो वो अपने घर पर अपने पिताजी के सामने ये बात का जिक्र करते हैं कि मैंने इस तरीके से बाबा से गुरु मंत्र मांगा, बट बाबा ने कहा कि मैं देवपुर जाऊं और वहां जाके कुछ स्टोन्स हैं, कुछ पत्थर हैं, कुछ जगहें हैं, वहां जाके वहां पूजा करूं। तब उनके पिताजी उन्हें बताते हैं कि असल में बाबा का संकेत किस ओर था। बाबा का मतलब ये था कि बहुत सालों से हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो देवपुर में जाते रहे हैं और वहां जाके जो हमारे फैमिली गुरु थे उनसे उपदेश लेते थे। वहां जाने के बाद हमारे फैमिली गुरु से उपदेश लेना और वहां जाकर जो कुछ जगहें थी, कुछ स्थान थे, कुछ पत्थर थे, कुछ अलग अलग चीजें थी, हम वहां जाकर पूजा करते थे उनकी। और बाबा भागवत जो कि गुरु रहे हैं हमारे, उनसे हमने हैंड रिटेन मतलब हाथों से लिखी हुई ज्ञानेश्वरी की एक पोथी जो है उन्होंने हमारे परिवार को दी थी, वो आज भी हमारे घर पर रखी हुई है। ये सुन के नाचने साहब हैरान होते हैं, क्योंकि बाबा को उनकी इतनी पुरानी पीढ़ी की बात मालूम थी और बाबा चाहते थे कि वो जिस तरीके से उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी फैमिली जो पूजा करती आ रही है देवपुर में जाकर, उसे बरकरार रखे और उसे नहीं भूले। और इस बात के बारे में तो नाचने को भी नहीं पता था। और बहुत सोचने के बाद उनके पिताजी को ये बात याद आ गई कि उनके पूर्वज अक्सर देवपुर जाया करते थे और वहां जाकर पूजा किया करते थे। ये बात सुन के नाचने बहुत हैरान होते हैं और साथ ही में हैरान होते हैं उनके पिताजी, क्योंकि वो ये बात बिल्कुल भी एहसास नहीं कर पा रहे थे कि बाबा उनके बारे में उनसे भी ज्यादा जानते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनकी पुश्तें जितनी रही हैं और उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ उन्होंने पूजा की है, किनको उन्होंने पूजा है, वो सब बाबा जानते हैं। और ये बात सच भी है। इस बात से बाबा का इशारा क्लियर हो जाता है कि बाबा का मैसेज नाचने साहब के लिए ये था कि अपने इष्ट देव को और जिसकी तुम्हारी फैमिली पूजा करते आ रही है उसको कभी भी मत भूलो। उम्मीद है आपको ये किस्सा, ये कहानी, ये असली कहानी और ये बात जानकर अच्छा लगा होगा, जिसमें नाचने साहब को याद दिलाया बाबा ने कि किस तरीके से उन्हें देवपुर जाना चाहिए और वो जो प्रक्रिया वो करते थे वहां जाकर पूरी करनी चाहिए और उसे निभाना चाहिए। और तब मुझे थोड़ा सोच के ऐसा लगता है कि कुछ लोग बाबा को ऐसा दोषी ठहराते हैं और जिनको असली हिस्ट्री नहीं मालूम होती वो ये कहते हैं कि बाबा किसी पर्टिकुलर धर्म के विरोधी थे या फिर इस तरीके से वैसे थे। जबकि बाबा ने, अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन भर हर एक व्यक्ति को उसके जो इष्ट देव हैं, जो गुरु हैं, जो वो विद्या करते हैं, जो पूजा करते हैं, उनके बारे में याद दिलाया है। बहुत सारे किस्से हमें ऐसे मिलते हैं जानने को, बट दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग पढ़ते नहीं हैं और फिर गलत इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। उम्मीद है आपको ये किस्सा सुनकर, ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियाँ, रियल किस्से, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास, असली इतिहास जान सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।